जुलाई 2008 में मेरी मौसी ने मुझे अंत के दिनों के परमेश्वर के सुसमाचार का उपदेश दिया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचन पढ़कर मैं समझ गई कि मनुष्य का जीवन परमेश्वर से आता है। मैं जिस भी चीज़ का आनंद लेती हूँ वह उसी ने दी है। मुझे परमेश्वर पर विश्वास करना और उसकी आराधना करनी चाहिए। उस समय मेरा परिवार सूअर पालन का काम करता था। हर दिन सूअरों को खिलाने के बाद मैं परमेश्वर के वचन पढ़ती, भजन सुनती और नियमित रूप से सभाओं में जाती थी। कभी कभी मैं सुसमाचार का प्रचार करने के लिए बाहर भी जाती थी। एक दिन हमारे एक पड़ोसी ने कहा कि उसके सूअरों को खांसी आ रही है और ऐसा लग रहा था कि उन्हें तेज बुखार है। मुझे वाकई चिंता हुई कि कहीं मेरे सूअरों को भी यह बीमारी ना लग जाए। इसलिए मैंने प्रार्थना की और यह मामला परमेश्वर को सौंप दिया। चमत्कारिक रूप से मेरा कोई भी सूअर संक्रमित नहीं हुआ। कुछ महीनों बाद हमने उन्हें 10,000 युआन में बेच दिया। मैं बहुत खुश थी। जब मैंने शुरुआत की थी तो मुझे सूअर पालन का कोई अनुभव नहीं था। फिर भी ना तो सूअरों को और ना ही सूअर के बच्चों को कोई बीमारी लगी और घर पर सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। परमेश्वर पर विश्वास करना वाकई बहुत अच्छा था। आगे से मुझे ठीक से परमेश्वर पर विश्वास करना था और परमेश्वर के प्रेम को चुकाने के लिए अपने कर्तव्य निभाने थे। कुछ ही समय बाद अगुआ ने मुझे 2 छोटे समूहों की देखरेख का काम सौंप दिया। मैं बहुत खुश थी और मैंने सोचा, मैं जितनी अधिक सभाओं में जाऊंगी उतने ही अधिक सत्य समझूंगी और मैं जितने ज़्यादा कर्तव्य निभाऊंगी परमेश्वर मेरे परिवार की उतनी ही ज़्यादा रक्षा करेगा। उसके बाद घर पर चाहे कितनी भी व्यस्तता क्यों ना हो, मैं हमेशा अपने कर्तव्य करने के लिए समय निकालने की कोशिश करती थी। लेकिन 2008 के अंत में एक अनहोनी घटना हुई। एक रात के करीब 12 बजे मेरे भाई, भाभी और पति काम से जल्दी में गाड़ी से घर आ रहे थे। अंधेरा था, बारिश हो रही थी और पहाड़ी सड़क ऊबड़-खाबड़ थी और वे एक मोड़ पर अचानक एक गहरी खाई में गिर गए। मेरे पति का सिर कार के दरवाजे से टकरा गया। टूटे हुए कांच उसके चेहरे पर गिरे। उसका चेहरा पूरी तरह से कट गया और वह खून से लथपथ हो गया। वह उसी समय बेहोश हो गया। उसका इतना खून बह गया था कि होश में आने से पहले वह करीब 2 घंटे तक अस्पताल में कोमा में रहा। अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद मेरे पति के सिर में हल्की चोट रह गई थी और कभी कभी वह ऊट-पटांग बातें करने लगता था। उसका एक दांत टूट गया था। उसके मुंह के घाव भरे नहीं थे और उसकी बोली साफ नहीं थी। उसे ऐसी बदहवास हालत में देखकर मेरा दिल दुखता था। मैं चैन से नहीं बैठ पाती थी और सोचती थी, जब वह काम पर गया था तो ठीक था, वह इस हालत में कैसे वापस आ सकता है। यह सब मेरे भाई की गलती है जो इतनी लापरवाही से गाड़ी चला रहा था। लेकिन फिर मैंने सोचा, मैं परमेश्वर पर विश्वास करती हूँ, सभाओं में जाती हूँ और अपने कर्तव्य करती हूँ, तो ऐसी बात कैसे हो सकती है। परमेश्वर ने उसकी रक्षा क्यों नहीं की। अगर मेरे पति पर इसका कोई बुरा असर रह गया तो हमारी ज़िंदगी कैसी होगी। हमारे 2 बेटे अभी छोटे हैं और हमारा सूअर फार्म भी है। मेरे लिए इन सब बातों की चिंता कौन करेगा। अगले कुछ दिनों तक मैं इतनी चिंतित रही कि ठीक से खा या सो नहीं पाई और चलते समय मेरे पैरों में भारीपन महसूस होता था।
मेरा मन परमेश्वर के वचन पढ़ने या भजन सुनने का नहीं करता था, और जब मैं ज़बरदस्ती सभा में जाती तो बस सिर झुकाए रहती और बोलना नहीं चाहती थी। बाद में मेरी दशा के बारे में जानने के बाद बहन वांगफांग ने परमेश्वर के वचनों का यह भजन चलाया। तुम्हें सभी चीज़ों में परमेश्वर की गवाही देनी चाहिए। परमेश्वर द्वारा मनुष्य पर किए जाने वाले कार्य के प्रत्येक कदम में बाहर से यह लोगों के मध्य अंतःक्रिया प्रतीत होता है, मानो यह मानव व्यवस्थाओं द्वारा या मानवीय विघ्न से उत्पन्न हुआ हो। किंतु पर्दे के पीछे कार्य का प्रत्येक कदम और घटित होने वाली हर चीज शैतान द्वारा परमेश्वर के सामने चली गई बाजी है, और लोगों से अपेक्षित है कि वे परमेश्वर के लिए अपनी गवाही में अडिग बने रहें। उदाहरण के लिए जब अय्यूब का परीक्षण हुआ, पर्दे के पीछे शैतान परमेश्वर के साथ शर्त लगा रहा था, और अय्यूब के साथ जो हुआ वह मनुष्यों के कर्म थे और मनुष्यों के विघ्न थे। परमेश्वर द्वारा तुम लोगों में किए गए कार्य के हर कदम के पीछे शैतान की परमेश्वर के साथ बाजी होती है। इस सब के पीछे एक लड़ाई होती है। जब परमेश्वर और शैतान आध्यात्मिक क्षेत्र में लड़ाई करते हैं, तो तुम्हें परमेश्वर को कैसे संतुष्ट करना चाहिए और किस प्रकार उसकी गवाही में अडिग रहना चाहिए। तुम्हें यह पता होना चाहिए कि जो कुछ भी तुम्हारे साथ होता है वह एक महान परीक्षण है, और वह समय है जब परमेश्वर को तुम्हारी गवाही की आवश्यकता है। हालांकि ये बाहर से महत्वहीन लग सकती है, किंतु जब ये चीजें होती हैं तो ये दर्शाती है कि तुम परमेश्वर से प्रेम करते हो या नहीं। यदि तुम करते हो तो तुम उसके लिए गवाही देने में अडिग रह पाओगे, और यदि तुम उसके प्रति प्रेम को अभ्यास में नहीं लाए हो, तो यह दर्शाता है कि तुम वह व्यक्ति नहीं हो जो सत्य को अभ्यास में लाता है। तुम सत्य से रहित हो और जीवन से रहित हो। तुम भूसा हो। वांगफांग ने मेरे साथ संगति की। बहन, हम सब अयूब के अनुभव के बारे में जानते हैं। भले ही ऐसा लगता था कि अयूब के भेड़ बकरियों और मवेशियों के विशाल झुंड को चोरों ने ले लिया था। असल में यह शैतान का एक प्रलोभन था। शैतान ने सोचा
कि अयूब केवल इसलिए परमेश्वर का भय मानता था क्योंकि परमेश्वर ने उसे आशीष दी थी। परमेश्वर ने शैतान को अनुमति दी कि वह अयूब को प्रलोभन दे, और इसलिए शैतान ने अयूब पर हमला करना शुरू कर दिया। उसके ऊँटों और मवेशियों को चुराने के लिए चोरों का इस्तेमाल किया, उसके बच्चों को नुकसान पहुंचाया, और बाद में शैतान ने अयूब के पूरे शरीर को फोड़ों से भर दिया। शैतान का लक्ष्य था कि अयूब परमेश्वर के बारे में शिकायत करे और उसे नकार दे। लेकिन अयूब की परमेश्वर में सच्ची आस्था थी। वह मानता था कि यहोवा ने दिया था और यहोवा ही ने ले लिया, और उसने परमेश्वर के नाम की स्तुति की। उसने परमेश्वर के लिए एक ज़बरदस्त गवाही दी। जब हम परमेश्वर का अनुसरण करते हैं, शैतान हम पर आरोप लगाएगा और हमला करेगा, और यही हमारे लिए प्रलोभन है। ठीक वैसे ही जैसे तुम्हारे परिवार में जो हो रहा है। शैतान का लक्ष्य है कि तुम परमेश्वर का परित्याग कर दो और उसका उद्धार खो दो। हमें परमेश्वर में आस्था रखनी चाहिए और शैतान की चालों में नहीं फंसना चाहिए। वांगफांग की संगति सुनने के बाद मुझे एहसास हुआ कि यह घटना असल में एक आध्यात्मिक लड़ाई थी और शैतान मुझे परेशान करने की कोशिश कर रहा था। शैतान नहीं चाहता था कि मैं परमेश्वर पर विश्वास करके बचाई जाऊं। इसलिए वह मेरी आस्था और उद्धार को नष्ट करने और उसमें गड़बड़ करने की पूरी कोशिश कर रहा था। वह मेरे पति की कार दुर्घटना का इस्तेमाल करके परमेश्वर का अनुसरण करने के मेरे संकल्प को हिलाना चाहता था। वह चाहता था कि मैं परमेश्वर पर संदेह करूं और उस पर विश्वास न करूं और आखिरकार इसी के साथ नष्ट हो जाऊं। शैतान बहुत दुर्भावनापूर्ण है और मैं उसकी चाल में नहीं फंस सकती थी। फिर मैंने अपने पति की दुर्घटना वाली रात के बारे में और सोचा। अंधेरा था और बारिश हो रही थी। पहाड़ी सड़क पहले से ही ऊबड़ खाबड़ थी और बारिश होने पर उस पर फिसलन हो गई थी। मेरे भाई ने लापरवाही से गाड़ी चलाई और गलती से गाड़ी खाई में गिरा दी। और यह तो होता ही, चाहे मैं परमेश्वर पर विश्वास करती या नहीं। लेकिन जब ये सब गलत हुआ तो मैंने परमेश्वर से शिकायत की। मुझ में विवेक की कितनी कमी थी। मुझे परमेश्वर के बारे में शिकायत नहीं करनी चाहिए थी। यह समझने के बाद मैंने परमेश्वर पर विश्वास करने और उसका अनुसरण जारी रखने का मन बना लिया। मैंने परमेश्वर से प्रार्थना भी की और अपने पति को उसे सौंप दिया, क्योंकि मैं जानती थी कि वह जब भी ठीक होगा उसे परमेश्वर ही तय करेगा। मैं समर्पण करने को तैयार थी। उसके बाद मैंने परमेश्वर पर विश्वास करना और सभाओं में जाना जारी रखा। 6 महीने बाद दवा लेने और स्वस्थ होने के बाद मेरे पति का मन धीरे धीरे सामान्य हो गया। वह ज़्यादा ऊर्जावान हो गया और उस पर कोई स्थायी दुष्प्रभाव नहीं रहा। इस घटना से मैंने परमेश्वर की सुरक्षा देखी और उस पर मेरी आस्था और मजबूत हो गई। फरवरी 2011 में एक दिन एक पड़ोसी ने मुझे बताया कि उसके कुछ सूअरों को खुरपका मुंहपका रोग हो गया है। उसने पूछा कि मेरे सूअर कैसे हैं। मेरे पति ने उसे बताया कि हमारे सूअर ठीक हैं। लेकिन कुछ दिन बाद हमारी कुछ सूअरियों को, जिन्होंने अभी अभी बच्चों को जन्म दिया था, उन्हें भी खुरपका मुंहपका रोग हो गया। सूअरियों का दूध पीने वाले बच्चे भी संक्रमित हो गए और सिर्फ 1 महीने में हमारे 60 से ज़्यादा सूअर के बच्चे मर गए। इस सब से मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे दिल में कोई छुरा घोंप रहा हो। मुझे वास्तव में चिंता थी कि अगर हमारे परिवार के दूसरे सूअर भी संक्रमित हो गए
तो हम अपनी मूल जमा पूंजी और अपना संभावित मुनाफा दोनों गंवा देंगे। मेरे ससुर ने मुझसे शिकायत की, परमेश्वर में तुम्हारी आस्था ने परिवार को सुरक्षित नहीं रखा है। तुम्हारे पति का कार हादसा हुआ और अब सुअर बीमार हैं। यहाँ तक कि मेरे पति ने तो मुझे सभाओं में भी नहीं जाने दिया। मेरे पूरे परिवार ने मुझे घेर कर एक के बाद एक मेरी कड़ी आलोचना की। मुझे बहुत दुख हुआ। मैंने अनजाने में परमेश्वर पर संदेह करना शुरू कर दिया। इतने सारे सूअर के बच्चे मर गए हैं। क्या यह सच में मेरे परमेश्वर में आस्था रखने की वजह से हो सकता है? मैं नकारात्मकता और कमज़ोरी में पड़ गई और 2-3 महीने तक किसी भी सभा में नहीं गई। बाद में अपने पति की पिछली कार दुर्घटना के बारे में सोचकर मुझे एहसास हुआ कि यह शैतान था जो मुझे फिर से व्यवधान में डालने की कोशिश कर रहा था। लेकिन मैं परमेश्वर के वचन खा पी रही थी और अपना कर्तव्य कर रही थी, तो निश्चित रूप से मुझे परमेश्वर की सुरक्षा मिलनी चाहिए थी। परमेश्वर मुझे आशीष क्यों नहीं दे रहा था? परमेश्वर में विश्वास रखने और विश्वास ना रखने में वाकई कोई अंतर नहीं था। मैंने इस बारे में जितना सोचा उतना ही इस बारे में अनिश्चित हो गई कि इस स्थिति का अनुभव कैसे करूं। इसलिए मैं घुटनों के बल झुकी और परमेश्वर से प्रार्थना की, परमेश्वर, मेरे परिवार के दर्जनों सूअर के बच्चे मर गए हैं। मेरा परिवार इस वजह से मुझ पर लगातार हमला करता रहता है और मुझे नहीं लगता कि मैं अब और सह पाऊंगी। कृपया मुझे अपना इरादा समझने के लिए प्रबुद्ध करो और मेरा मार्गदर्शन करो। प्रार्थना करने के बाद मुझे बहन वांगफांग की वह संगति याद आई जो उसने पहले मेरे साथ अयूब के अनुभव के बारे में साझा की थी। जब शैतान ने अयूब को प्रलोभन देने की कोशिश की, अयूब की विशाल संपत्ति चोरों ने ले ली, उसके बच्चे कुचलकर मार दिए गए और वह फोड़ों से भर गया। लेकिन अयूब परमेश्वर की संप्रभुता को जानता था। वह जानता था कि परमेश्वर ने दिया था और परमेश्वर ने ही ले लिया था। अयूब को परमेश्वर के बारे में कोई संदेह नहीं थे और उसने परमेश्वर के नाम की स्तुति करना जारी रखा। परमेश्वर के लिए अपनी गवाही में दृढ़ रहा और शैतान को अपमानित किया। मैंने सोचा कि कैसे मेरे सूअर के बच्चे बीमार होकर मर गए थे और यह भी शैतान ही था जो मुझे प्रलोभन देने और मुझ में बाधा डालने की कोशिश कर रहा था। मुझे भी परमेश्वर के लिए अपनी गवाही में दृढ़ रहना था। अयूब ने इतने सारे मवेशी और अपनी विशाल संपत्ति खो दी, फिर भी उसने परमेश्वर से शिकायत नहीं की। लेकिन जहाँ तक मेरी बात है, मैंने सिर्फ इसलिए परमेश्वर से शिकायत की क्योंकि मेरे कुछ दर्जन सूअर के बच्चे मर गए थे। जब मैंने अपनी तुलना उससे की तो मैं अयूब से वाकई बहुत पीछे थी। इसे महसूस करके मैंने परमेश्वर से प्रार्थना की, यह शपथ ली कि चाहे शैतान मुझे फिर से कितना भी व्यवधान में डालने की कोशिश करे, मैं फिर भी परमेश्वर में आस्था रखूंगी और उसकी आराधना करूंगी। बाद में मैंने परमेश्वर के वचन पढ़ने के लिए खोजे जो मेरी दशा के लिए प्रासंगिक थे। मैंने परमेश्वर के ये वचन देखे, सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहता है, तुम परमेश्वर में विश्वास करने के बाद शांति प्राप्त करने में सक्षम होने का अनुसरण करते हो, ताकि तुम्हारे बच्चे बीमारी से दूर रहें, तुम्हारे पति को एक अच्छी नौकरी मिल जाए, तुम्हारे बेटे को एक अच्छी पत्नी और तुम्हारी बेटी को एक अच्छा पति मिले, तुम्हारे बैल और घोड़े ज़मीन की अच्छी जुताई कर पाएं
और तुम्हारी फसलों के लिए साल भर अच्छा मौसम रहे। तुम इन्हीं चीज़ों का अनुसरण करते हो। तुम्हारा अनुसरण केवल आराम से जीने के लिए है, ताकि तुम्हारे परिवार में कोई दुर्घटना न हो, आंधी तूफान तुम्हारे पास से होकर गुजर जाएं, धूल मिट्टी तुम्हारे चेहरे को छू भी न पाए, तुम्हारे परिवार की फसलें बाढ़ में न बह जाएं, किसी भी आपदा से प्रभावित न हो। तुम परमेश्वर के आलिंगन में रहो, एक आरामदायक घरौंदे में रहो। तुम जैसा डरपोक इंसान जो हमेशा देह के पीछे भागता है, क्या तुम्हारे अंदर एक दिल है? क्या तुम्हारे अंदर एक आत्मा है? क्या तुम एक पशु नहीं हो? मैं बदले में बिना कुछ मांगे तुम्हें सच्चा मार्ग देता हूँ, फिर भी तुम उसका अनुसरण नहीं करते। क्या तुम अभी भी उनमें से एक हो जो परमेश्वर में विश्वास करते हैं? मैं तुम्हें एक सच्चा मानवीय जीवन देता हूँ, फिर भी तुम उसका अनुसरण नहीं करते। क्या तुम कुत्ते और सूअर की किस्म के ही नहीं हो? परमेश्वर के वचनों से मैं समझ गई कि परमेश्वर उन लोगों से घृणा करता है जो आशीष पाने के इरादे से उस पर विश्वास करते हैं। लेकिन अपनी आस्था में मैं चाहती थी कि वह मेरे परिवार की शांति और स्वास्थ्य की रक्षा करे और मेरे मवेशियों के बहुत से बच्चे हों, हम उनसे अच्छी कमाई कर सकें। जब परिवार में बिना किसी आपदा या दुर्भाग्य के सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, तो मैंने सक्रिय रूप से अपने कर्तव्य निभाए और मेरे पति के कार हादसे से ठीक होने के बाद मैंने मन ही मन परमेश्वर का धन्यवाद किया। लेकिन जब सूअर के बच्चे एक के बाद एक मरते रहे, तो मैंने अपने परिवार की रक्षा ना करने के लिए परमेश्वर से शिकायत की। मैं इतनी नकारात्मक हो गई कि परमेश्वर के वचन पढ़ने पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाई और 2-3 महीने तक सभाओं में नहीं गई। मैं हर दिन सूअरों के स्वास्थ्य और हमारे आर्थिक नुकसान के बारे में चिंता करती थी। मुझे एहसास हुआ कि मैं सिर्फ उसका अनुग्रह और आशीष पाने के लिए परमेश्वर पर विश्वास कर रही थी। मैं परमेश्वर के साथ सौदेबाजी करने की कोशिश कर रही थी। मैं सचमुच स्वार्थी और नीच थी। एक कुत्ते के बारे में सोचो। जब उसका मालिक उसे खिलाता है तो वह अपने मालिक के लिए घर की रखवाली करता है, लेकिन जब मालिक उसे नहीं खिलाता तब भी कुत्ता मालिक के घर की रखवाली करता है। मैं तो एक कुत्ते से भी बदतर थी। जब परमेश्वर ने मुझे आशीष दी तो मैंने उसका धन्यवाद किया, लेकिन जब परमेश्वर ने मुझे ज़रा भी संतुष्ट नहीं किया तो मैंने उस पर से आस्था खो दी। यहाँ तक कि जब मेरे परिवार ने मुझ पर हमला किया तो मैंने धीरे धीरे उनके विचारों को स्वीकार करना शुरू कर दिया और परमेश्वर पर संदेह करने और उससे शिकायतें करने लगी। मैं कितनी भ्रमित थी। मुझे सूअर पालने का अनुभव नहीं था, इसलिए सूअरों को खुरपका मुंहपका रोग होना और उनका मरना स्वाभाविक था। इसके अलावा मेरे पड़ोसियों द्वारा पाले गए कुछ सूअर भी मर गए थे और यह पशुपालन उद्योग में एक बहुत ही आम बात है। लेकिन मैं इस मामले को सही ढंग से नहीं देख सकी और इसके बजाय अपने परिवार की रक्षा ना करने के लिए परमेश्वर से शिकायत की। क्या यह मेरी तरफ से अविवेकी नहीं था? परमेश्वर का इरादा समझने के बाद मुझे अपने दिल में बहुत मुक्ति महसूस हुई। मैं आशीषों की अपनी इच्छा छोड़ने और अब परमेश्वर से और आशीष या शांति ना मांगने की इच्छुक थी और परमेश्वर के आयोजनों और व्यवस्थाओं के प्रति समर्पण करने और उसने मेरे लिए जो परिस्थितियां व्यवस्थित की थी
उनमें सबक सीखने के लिए तैयार हो गई। उसके बाद मैंने सभाओं में जाना जारी रखा और धीरे धीरे परमेश्वर के साथ मेरा रिश्ता और गहरा हो गया। अगस्त में एक सुबह जब मैं सूअरों को चारा खिलाने गई, मैंने देखा कि 2 वयस्क सूअरों को खांसी आ रही थी और उनके शरीर पर लाल धब्बे थे। मैंने जल्दी से अपने पड़ोसी को फ़ोन करके पूछा कि यह कौन सी बीमारी हो सकती है। मेरे पड़ोसी ने कहा, इस समय सूअरों को तेज़ बुखार होने का खतरा रहता है। बगल के परिवार के कुछ सूअरों को यह बीमारी हो गई है। यह बीमारी संक्रामक है, इसलिए तुम्हें जल्दी से इसके लिए कुछ निवारक दवा खरीदनी चाहिए। यह सुनकर कि यह बीमारी संक्रामक है, मैं बहुत चिंतित हो गई। मेरे परिवार के पास 40 से ज़्यादा वयस्क सूअर थे जो बाजार में बेचने के लिए लगभग तैयार थे। अगर उन सभी को बुखार आया और वे मर गए तो क्या मेरे पिछले 6 महीने का निवेश मेरे संभावित मुनाफे के साथ बर्बाद नहीं हो जाएगा? इसलिए मैंने परमेश्वर से प्रार्थना की और यह उसे सौंप दिया। बाद में मुझे परमेश्वर के वचन याद आए। मनुष्य का हृदय और आत्मा परमेश्वर की मुट्ठी में होते हैं और उसके जीवन की हर चीज़ परमेश्वर की दृष्टि में रहती है। चाहे तुम यह सब मानो या ना मानो, एक एक चीज़, चाहे वह सजीव हो या निर्जीव, परमेश्वर के विचारों के अनुसार ही हरकत करेगी, बदलेगी, नई बनेगी और लुप्त हो जाएगी। परमेश्वर इसी तरह सभी चीज़ों पर संप्रभु है। परमेश्वर के वचनों से मैं समझ गई कि सजीव और निर्जीव दोनों परमेश्वर के हाथों में है। ये सूअर संक्रमित होंगे या नहीं, यह भी परमेश्वर के हाथों में था। मैं बस एहतियात के तौर पर उन्हें कुछ दवा खिला सकती थी। उनका जीवन या मृत्यु परमेश्वर को ही तय करना था। मैं परमेश्वर की संप्रभुता और आयोजनों के प्रति समर्पण करने को तैयार हो गई और मैंने फिर परमेश्वर से शिकायत नहीं की। बाद में सूअरों को चारा खिलाते समय मैंने निवारक दवा को उनके चारे में मिला दिया और कुछ दिन बाद 2 बीमार सूअर ठीक हो गए, बाकी भी ठीक थे। 2 महीने बाद भले ही दूसरे घरों के कई सूअर मर गए, मेरे सभी लगभग 40 सूअर स्वस्थ थे और ऊंची कीमत पर बिके। इस बार मैंने सूअरों के बीमार होने पर परमेश्वर से शिकायत नहीं की। मैं बहुत खुश थी और उसकी सुरक्षा के लिए परमेश्वर की आभारी थी। बाद में मैंने परमेश्वर के वचनों का एक और अंश पढ़ा और अभ्यास के लिए एक मार्ग पाया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहता है, मनुष्य के कर्तव्य और उसे आशीष होंगे या हाय का सामना करना होगा, इन दोनों के बीच कोई सह संबंध नहीं है। कर्तव्य वह है जो मनुष्य के लिए निभाना आवश्यक है। यह उसकी स्वर्ग द्वारा प्रेषित वृत्ति है। उसे प्रतिफल खोजे बिना और बिना शर्तों या बहानों के इसे करना चाहिए। केवल इसे अपना कर्तव्य निभाना कहा जा सकता है। आशीष प्राप्त होना उन आशीषों को संदर्भित करता है जिनका कोई व्यक्ति तब आनंद लेता है जब उसे न्याय का अनुभव करने के बाद पूर्ण बनाया जाता है। हाय का सामना करना उस सज़ा को संदर्भित करता है जो एक व्यक्ति को तब मिलती है जब ताड़ना और न्याय से गुजरने के बाद भी उसका स्वभाव नहीं बदलता, अर्थात जब उसे पूर्ण नहीं बनाया जाता। लेकिन इस बात पर ध्यान दिए बिना कि उन्हें आशीष प्राप्त होते हैं या हाय का सामना करना पड़ता है,
सृजित प्राणियों को अपना कर्तव्य पूरा करना चाहिए, वह करते हुए जो उन्हें करना ही चाहिए, और वह करते हुए जिसे करने में वे सक्षम हैं। यह तो कम से कम व्यक्ति को परमेश्वर का अनुसरण करने वाले व्यक्ति को करना ही चाहिए। तुम्हें अपना कर्तव्य आशीष प्राप्त करने की खातिर नहीं निभाना चाहिए, और तुम्हें हाय का सामना करने के भय से अपना कर्तव्य निभाने से इनकार भी नहीं करना चाहिए। परमेश्वर के वचनों से मैं समझ गई कि आस्था में कर्तव्य निभाना मनुष्य के लिए स्वर्ग से मिला बुलावा है। यही वह है जो हमें करना चाहिए, और यह प्रतिफल पर निर्भर नहीं होना चाहिए। यही वह विवेक की भावना है जो एक व्यक्ति में होनी चाहिए। मुझे अपनी आस्था में परमेश्वर के साथ सौदेबाजी करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। जब परमेश्वर ने मेरे परिवार को आशीष दी और उसकी रक्षा की, तो मैंने उसका धन्यवाद किया। लेकिन अगर घर पर चीज़ें गलत हुईं और दुर्भाग्य आया, तो मैंने परमेश्वर से शिकायत करना शुरू कर दिया। ऐसी आस्था परमेश्वर द्वारा स्वीकृत नहीं है। मैं एक सृजित प्राणी हूँ, और मेरी नियति और संपत्ति परमेश्वर के हाथों में है। चाहे परमेश्वर दे या ले, मुझे परमेश्वर के आयोजनों और व्यवस्थाओं के प्रति समर्पण करना चाहिए और अपने कर्तव्य पूरे करने चाहिए। इन अनुभवों के माध्यम से मैंने शैतान की चालों का कुछ भेद पहचाना और अपनी आस्था के जरिए आशीष पाने के अपने इरादे के बारे में कुछ समझ हासिल की। परमेश्वर में आस्था के बारे में मेरा गलत दृष्टिकोण भी थोड़ा सुधर गया, और मैंने जाना कि परमेश्वर पर विश्वास करने में हमें परमेश्वर के प्रति समर्पण करना चाहिए, सत्य का अनुसरण करना चाहिए और स्वभावगत बदलाव खोजना चाहिए। मुझे जो समझ और लाभ मिले हैं, उनके लिए मैं परमेश्वर की बहुत आभारी हूँ।